study chapter 1. Our chapter 1 name is Components of Computer. Let's start. Computers work. A computer is an electronic device that processes user input and outputs the result. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस करती है इनपुट पर और हमें रिजल्ट में आउटपुट निकाल कर देती है. फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट इज कंप्यूटर इज द वर्सटाइल मशीन. कंप्यूटर है वो वर्सटाइल मशीन है. सेकंड इज इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती है, बिजली से चलती है. थर्ड इज इट हैज़ एक्यूरेसी. इसमें एक्यूरेसी भी है. फोर्थ इज इट इज़ टायरलेस. ये टायरलेस है, कभी भी थकती ही नहीं है. इट वर्क्स वेरी फास्ट और ये बहुत जल्दी काम करती है. नेक्स्ट इज इट हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. इसमें काफ़ी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है. मोर अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर मेनली हैज़ 4 कंपोनेंट्स. कंप्यूटर के अंदर मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस. सेकंड इज प्रोसेसिंग यूनिट. थर्ड इज storage device memory. Fourth is output devices. Let us learn in detail about these computer components. चलिए इन कंप्यूटर कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं. Input devices. The data that a user enters into a computer is referred to as input. जो डाटा एंटर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर उसको हम इनपुट रेफर करते हैं. Input devices are the tools used to supply or enter data into a computer. इनपुट डिवाइसेस वे टूल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा को डालना, सप्लाई करना. फॉर इंस्टेंस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर्स एक्सेट्रा. ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको किसके, इनपुट डिवाइसेस के, लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एंड स्कैनर. दिस पिक्चर शोज द स्कैनर, दिस इज अ जॉयस्टिक, दिस इज कीबोर्ड एंड दिस इज माउस. When you use a keyboard to enter the line, "Good morning, everyone," the keyboard functions as your input device and the text you are typing is considered input. यदि आप अपने कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हो, जब आप अपने यूज़ कर रहे हो, आप गुड मॉर्निंग एवरीवन की लाइन एंटर कर रहे हो, डाल रहे हो कीबोर्ड फंक्शंस की हेल्प से अपनी इनपुट डिवाइस के अंदर, तो जो टेक्स्ट आप टाइपिंग कर रहे हो वो भी इनपुट में ही कंसिडर्ड होगा. यू कैन सबमिट टेक्स्ट. आपने टेक्स्ट सबमिट किया, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ऑडियो सैम्पल्स एंड मोर, ये सब आपने सबमिट किया. जैसे टेक्स्ट सबमिट किया, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ऑडियो सैम्पल्स और मोर, मतलब और बहुत सारी चीज़ें. कीबोर्ड. A keyboard has many buttons called keys through which you give input to the computer. कीबोर्ड में काफ़ी सारे बटन्स होते हैं जिनको हम कीज बोलते हैं और इसमें हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं. कीबोर्ड की हेल्प से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं तो वो हमें मॉनिटर पे शो होता है, कंप्यूटर में शो होता है. These keys are divided into the following group. ये जो कीज है ये कुछ फॉलोइंग ग्रुप्स में डिवाइड हुई हुई हैं. फर्स्ट इज अल्फाबेटिक कीज टू जेड. सेकंड इज न्यूमेरिक कीज 0 to 9. थर्ड इज फंक्शन कीज F1 to F12. फोर्थ इज स्पेशल कीज एंटर, शिफ्ट, स्पेस बार, स्केप एक्सेट्रा. ये कुछ स्पेशल कीज के नेम दे रखे हैं. एंड नेक्स्ट इज एरो कीज लाइक अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट. This is shows alphabet keys, this arrow shows function keys, and this arrow shows numeric keypad. This is special keys and this is arrow keys. Mouse, it is also called a pointing device. इसको हम pointing device भी बोलते हैं. It has 2 or 3 buttons on it. इसमें 2 और 3 buttons होते हैं. It helps in drawing and moving the cursor on the screen. ये हेल्प करता है हमारी ड्राइंग करने में, स्क्रीन पर कर्सर को मूव करवाने में. इट हैज़ द मूवेबल बॉल. में मूवेबल बॉल भी होती है. इट लुक्स लाइक एन अपसाइड डाउन माउस कॉल्ड ट्रैक बॉल. ये बिल्कुल देखने में अपसाइड डाउन माउस की तरह होता है जिसको हम ट्रैक बॉल बोलते हैं. इट इज़ यूज फॉर पॉइंटिंग टू स्पेसिफिक टेक्स्ट और लोकेशन ऑन द स्क्रीन. इसका हम यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को या फिर स्क्रीन पर किसी भी लोकेशन को पॉइंटिंग करना. इट इज़ मोस्टली यूज इन लैपटॉप. ज़्यादातर ये लैपटॉप्स पर यूज़ किए जाते हैं. This arrow shows left button, this is scroll wheel, this is right button and this is tail. Next is digitizing tablet. It is useful for transferring a drawing or map to a computer. ये काफ़ी यूजफुल है ड्राइंग या फिर मैप वगैरह को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने में. It consists of a digital tablet and an electronic pen known as a stylus. ये कंसिस्ट होता है इसमें डिजिटल टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक पेन जिसको हम स्टाइलस बोलते हैं.
Web camera. A web camera is used to store photographs taken using a camera on a computer. वेब कैमरा का हम यूज़ करते हैं अपने फोटोग्राफ्स को स्टोर करने के लिए, और कैमरा का हम यूज़ करते हैं मतलब कंप्यूटर में हम कैमरे का यूज़ भी करते हैं फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये आपको पिक्चर शो कर रखी है, दिस इज़ अ वेब कैमरा। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज़ हेल्पफुल फॉर प्लेइंग गेम्स। जॉयस्टिक काफ़ी हेल्पफुल होती है गेम्स वगैरह खेलने के लिए। इट हैज़ अ हैंडल एंड फ्यू बटन्स। इसमें हैंडल होता है और कुछ बटन्स भी होते हैं। दिस पिक्चर शोज अ जॉयस्टिक। नेक्स्ट इज टच स्क्रीन। A touch screen is a special monitor which allows us to input or make any selection on the screen just by touching the objects on the screen. टच स्क्रीन एक स्पेशल मॉनिटर है जो हमें अलाउ करता है, मतलब इनपुट के लिए अलाउ करता है, और हमें कोई भी सिलेक्शन करना हो स्क्रीन पर तो हम कर सकते हैं उसको सिर्फ क्लिक करके। स्क्रीन पर जो ऑब्जेक्ट्स बने हो उसको टच करके उसको क्लिक करके हम उसको कर सकते हैं। दिस पिक्चर शोज अ टच स्क्रीन। नेक्स्ट इज लाइट पेन। अ लाइट पेन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लाइट पेन क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट इज़ यूज टू इनपुट इन्फॉर्मेशन और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। इसका हम यूज़ करते हैं इनपुट इन्फॉर्मेशन के लिए और स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए। दिस पिक्चर शोज लाइट पेन। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड अ वॉइस ऑन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन का हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। यू कैन ऑल्सो स्पीक टू योर फ्रेंड्स ओवर द इंटरनेट थ्रू अ माइक्रोफोन। आप माइक्रोफोन के थ्रू, आप इंटरनेट के वजह से अपने फ्रेंड से भी आप बात कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो, बोल सकते हो। अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ वेब कैम यू कैन हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और वेब कैम की हेल्प से उसके साथ साथ आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो। दिस पिक्चर शोज अ माइक्रोफोन। नेक्स्ट इज बारकोड रीडर। प्रिंटेड बारकोड्स आर व्यूड बाय बारकोड रीडर्स। जो भी प्रिंटेड बारकोड होते हैं वो सिर्फ बारकोड रीडर्स के द्वारा ही हमें दिखते हैं। A barcode is made up of several black lines with varying width and wide spaces in between. बारकोड बने होते हैं कुछ सेवरल ब्लैक लाइंस की हेल्प से, जिसमें विथ वगैरह भी होती हैं, वाइट कलर का स्पेस भी होता है उनके बीच में। इट इज़ मेड अप ऑफ अ लाइन्स। लाइन से बना होता है। लाइट सेंसर से, एंड लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स से भी। आफ्टर रीडिंग द बारकोड इट ट्रांसमिट द डाटा टू द कंप्यूटर। बारकोड को रीड करने के बाद ये सारे डाटे को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। This picture shows barcode reader. Next is processing unit. After processing the information, the CPU of the computer displays it to you in the closed format. प्रोसेसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो सीपीयू है कंप्यूटर का वो डिस्प्ले करता है आपको या फॉर्मेट कौन सा चूजन करें। द सीपीयू इज द कंप्यूटर्स ब्रेन। सीपीयू को हम कंप्यूटर्स ब्रेन भी बोलते हैं। जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। दिस पिक्चर शोज अ प्रोसेसिंग यूनिट, इट मीन सीपीयू। A CPU has the following components. CPU के following components होते हैं. First is ALU. The arithmetic logic unit, it means ALU, performs arithmetic and logical operations like addition, comparing two numbers, etc. Arithmetic logic unit जो है ALU है वो perform करता है arithmetic और logic calculations, logic operations, जैसे कि addition, comparing करे दो numbers को, etc. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. Next is CU, the control unit, it means CU controls all the operations. जो CU है control unit है, ये सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज एमयू, द मेमोरी यूनिट। एमयू स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्परली और परमानेंटली। जो मेमोरी यूनिट है एमयू है ये सभी इंफॉर्मेशन को टेम्परली भी और परमानेंटली भी स्टोर करके रखता है। आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट इज द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर। आउटपुट वो रिजल्ट होता है जो बाद में कंप्यूटर के द्वारा हमें मिलता है, दिया जाता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, नंबर्स और साउंड। ये टेक्स्ट, पिक्चर्स, नंबर्स और साउंड के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। डिवाइसेस दैट गिव अस द रिजल्ट और आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वे डिवाइसेस जो हमें रिजल्ट देते हैं मतलब आउटपुट देते हैं, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर्स, हेडफोन्स, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा, ये सभी क्या है हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। This picture shows a speaker, this is headphone, this is monitor and this is printer. Next is monitor. Monitor is also called a video display unit, VDU. मॉनिटर को हम वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं VDU. इट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। ये बिल्कुल देखने में टीवी स्क्रीन की तरह लगता है। यू कैन सी वॉट यू आर डूइंग विद द कीबोर्ड एंड माउस। आप देख सकते हैं कि आप कीबोर्ड और माउस के साथ क्या कर रहे हैं। नाउअडेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर अवेलेबल। और आज के टाइम पर अलग अलग टाइप्स के जो मॉनिटर्स होते हैं वो अवेलेबल भी हैं।
This picture shows cathode ray tube. This is monochrome monitor. This is liquid crystal display, and this is light emitting diode. Printer helps us to print the work done on computer on the paper. प्रिंटर हेल्प करता है हमारे काम करा है कंप्यूटर पर उसको एक पेपर पर प्रिंट करना. दी प्रिंट आउट इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी. प्रिंट आउट को हम हार्ड कॉपी बोलते हैं. द वर्क दैट यू कैन सी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. और जो काम आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हो उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं. डिफरेंट प्रिंटर्स हैव डिफरेंट शेप, स्पीड एंड क्वालिटीज. अलग अलग प्रिंटर की अलग अलग शेप्स होती है, अलग अलग स्पीड्स होती है, अलग अलग क्वालिटी भी होती है. द प्रिंटर कैन प्रिंट ब्लैक एंड वाइट और कलर एज पर नीड. जो प्रिंटर है वो ब्लैक एंड वाइट भी या फिर कलर भी प्रिंट कर सकता है हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमारे नीड के अकॉर्डिंग. सम कॉमन प्रिंटर्स आर इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स एक्सेट्रा. ये आपको कुछ कॉमन प्रिंटर्स के नेम दे रखे हैं. दिस पिक्चर शोज इंकजेट. दिस इज लेजर. दिस इज डॉट मैट्रिक्स. Next is plotter. A plotter is used to print large size drawings which is not possible using a printer. प्लोटर का हम यूज़ करते हैं काफ़ी लार्ज साइज की ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए जो कि प्रिंटर से पॉसिबल नहीं है. हम प्रिंटर की हेल्प से इतनी लार्ज साइज की ड्राइंग को प्रिंट आउट नहीं कर सकते हैं. इट कैन प्रिंट इन ब्लैक एंड वाइट और इन कलर. ये ब्लैक एंड वाइट में भी या फिर कलर में भी प्रिंट कर देते हैं. दिस पिक्चर शोज अ प्लॉटर. नेक्स्ट इज स्पीकर. स्पीकर्स आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड्स. स्पीकर्स का हम यूज़ करते हैं म्यूजिक या फिर साउंड्स को सुनने के लिए. Speakers are always required for video conferencing along with a microphone and digital camera. Speakers हमेशा रिक्वायर्ड किए जाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए माइक्रोफोन और डिजिटल कैमरा के साथ. दिस पिक्चर शोज अ स्पीकर्स. नेक्स्ट इज हेडफोन्स. हेडफोन्स आर फॉर पर्सनल यूज फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक. हेडफोन्स का ये जो हेडफोन्स होते हैं पर्सनल यूज के लिए होते हैं म्यूजिक वगैरह को सुनने के लिए. इट हैज़ टू स्मॉल स्पीकर्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट. इसमें दो छोटे छोटे स्पीकर्स भी होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में. दिस पिक्चर शोज हेडफोन्स. नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस. ऑल ऑफ द डाटा बोथ इनपुट एंड आउटपुट इज सेव्ड बाय द सीपीयू ऑन स्टोरेज डिवाइसेस फॉर इजी एक्सेस एट अ लेटर टाइम. दोनों ही जो डाटा होता है मतलब सभी डाटा जो होता है दोनों में इनपुट में भी और आउटपुट में भी सेव किया जाता है सीपीयू स्टोरेज के द्वारा. स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सीपीयू के द्वारा स्टोरेज किया जाता है. काफ़ी ईजी एक्सेस होती है बाद के टाइम के लिए. Distinct storage devices have different capacities. अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस की अलग अलग कैपेसिटी भी होती है. फॉर एग्जाम्पल DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD एक्सेट्रा ऑन द कंप्यूटर. जस्ट द वर्क दैट द यूजर हैज सेव्ड इज सेव्ड. ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स रखे थे आपको. कंप्यूटर के अंदर जो काम होता है मतलब जो यूज़र करता है अगर वो सेव्ड करता है तो वो सेव्ड हमारा काम हो जाता है. This picture shows DVD. This is pen drive. This is hard disk, and this is CD. Uses of computer in different fields. Computers are important in almost every aspect of daily life. कंप्यूटर है उसका हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रोज़ाना यूज़ भी करते हैं. इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज who use computers to conduct specific tasks for recreation or just to complete office work. इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज ये सभी जितने भी हैं ये सभी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं अपने स्पेसिफिक टास्क को कंडक्ट करने के लिए, रिक्रिएशंस करने के लिए और अपने ऑफिस वर्क को कंप्लीट करने के लिए. रीड द फॉलोइंग यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स. चलिए रीड करते हैं कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं अलग अलग फील्ड में. फर्स्ट पॉइंट इज computers are used in hospitals for treatments and for preparing medical reports of patients. कंप्यूटर्स का यूज़ हम हॉस्पिटल्स में भी करते हैं ट्रीटमेंट के लिए और पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए उसको बनाने के लिए. सेकेंड पॉइंट, पीपल ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर्स फॉर वेरियस बैंकिंग पर्पसेज. पीपल हैं वो कंप्यूटर का यूज़ अलग अलग बैंकिंग पर्पसेज के लिए भी करते हैं. थर्ड पॉइंट, नाउअडेज कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग. आज के टाइम पर कंप्यूटर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया जा रहा है कोडिंग में भी और प्रोग्रामिंग में भी. फोर्थ पॉइंट, पीपल ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर्स फॉर कम्युनिकेशन. जो पीपल हैं वो कंप्यूटर का यूज़ कम्युनिकेशन के लिए भी कर रहे हैं मतलब बातचीत करने के लिए भी कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्लेइंग गेम्स. कंप्यूटर्स का यूज़ हम गेम्स को खेलने के लिए भी करते हैं. नाउ अ डेज देयर आर अ वाइड वैरायटी ऑफ गेम्स अवेलेबल. आज के टाइम पर
काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में हमें गेम्स भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नाउअडेज स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स यूज़ कंप्यूटर्स फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन विया इंटरनेट। और आज के टाइम पर स्टूडेंट्स वगैरह, जो यंगस्टर्स वगैरह हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए, निकालने के लिए। नेक्स्ट इज computers are being used for multi-purpose such as watching and downloading videos, songs, images, etc. कंप्यूटर्स का यूज़ हम मल्टीपर्पज के लिए भी करते हैं, जैसे कि देखने के लिए, वीडियोस, इमेजेस या सॉन्ग्स वगैरह को डाउनलोड करने के लिए भी। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेसमैन यूज कंप्यूटर्स टू प्रमोट एंड एक्सपेंड देयर बिजनेस थ्रू वेरियस मार्केटिंग एप्लीकेशंस। बिजनेसमैन भी कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, अलग अलग वेरियस मार्केटिंग एप्लीकेशंस के थ्रू। Next is snapshot. First point, the devices used to give or enter information into the computer are called input devices. वो डिवाइसेस जिसको हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए कंप्यूटर्स के अंदर, उसको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, द ट्रैक बॉल इन द माउस इज यूज फॉर पॉइंटिंग टू स्पेसिफिक टेक्स्ट और लोकेशंस ऑन द स्क्रीन। जो ट्रैक बॉल होती है माउस के अंदर, उसका हम यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को या फिर स्क्रीन पर किसी भी लोकेशन को पॉइंटिंग करने के लिए। थर्ड पॉइंट, ALU, CU एंड MU आर द कंपोनेंट्स ऑफ CPU। ALU, CU, MU ये सभी कंपोनेंट्स हैं CPU के। फोर्थ पॉइंट, डिवाइसेस दैट गिव अस द रिजल्ट्स और आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वे डिवाइसेस जो हमें रिजल्ट्स देते हैं, आउटपुट देते हैं, मतलब उनको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंटर कैन प्रिंट ब्लैक एंड वाइट और कलर एज पर नीड। जो प्रिंटर है वो ब्लैक एंड वाइट भी या फिर कलर भी प्रिंट निकाल कर देते हैं हमारी नीड के हिसाब से, हमारी जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट, द कैपेसिटी ऑफ वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस वेरियस। जो कैपेसिटी होती है अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस की, वो अलग अलग होती है, बदलती रहती है। लास्ट पॉइंट, कंप्यूटर्स आर एम्प्लॉयड इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। जो कंप्यूटर्स हैं वो एम्प्लॉयड किए गए हैं लगभग हमारे सभी डेली लाइफ की ज़रूरतों के लिए, रोज़ाना हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेयर द चैप्टर इज़ कंप्लीट।